नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव राजपूत जीपीएस स्टडी पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक अहम श्रृंखला लेकर के जो एक मोस्ट टॉपिक है जो किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा 2 से 4 क्वेश्चन मिलते रहते हैं, उनको लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। टॉपिक है हमारा नरेशन, जिसके अंदर आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को देखते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो आते हैं वो नरेशन टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने बेस लिया है, आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। वो लेवल क्या होता है, पैटर्न क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ मैंने वो क्वेश्चन लिए हैं जो हमेशा टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट इन एग्जाम में आए हुए प्रश्न है और इसी प्रकार से उसी लेवल के क्वेश्चन है जो हमेशा बड़ी परीक्षा में आते रहते हैं। और मैं ये बता दूं कि लोग देखते हैं कि कितना टाइम लगता है, कैसे इसे सॉल्व करें, क्या नहीं करें, लेकिन मेरे पास वो ट्रिक है कि आप 1 सेकंड में क्वेश्चन को देखते ही उसके आंसर को सॉल्व करेंगे। आइए समय को बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, डू नॉट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन सेड सी। अब यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना चाहिए, हमें ये पहचान लेना चाहिए कि वाक्य किस टेंस का है। जैसा कि आपको मालूम है, नरेशन के वाक्य 5 प्रकार के आते हैं, एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव। तो अब पहचाने कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, वाक्य को हम पहचाने कैसे। अगर हम पहचान लेंगे तो हमें 1 सेकंड नहीं लगेगा। अब हम देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ही सेड है। अब हमारा जो स्पीच है वो हमारा स्पीच यहाँ से डू नॉट से शुरू है। इसका मतलब ये है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगिन विद डू नॉट, प्लीज, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेट, etc। जब इंपरेटिव सेंटेंस है तो सीधी सी बात है कि इंपरेटिव सेंटेंस को सेड या सेड टू में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वेस्टेड होना चाहिए, ऑर्डर्ड होना चाहिए, एडवाइज्ड होना चाहिए, या फिर कभी कभी डू नॉट से वाक्य आता है तो फॉरवर्ड में भी लोग चेंज कर देते हैं। और एक अहम बात है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम उसी रूल को फॉलो करते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए टू कहां दिया हुआ है। ही सजेस्टेड दैट, इसमें दैट है, इसका मतलब ये सीधी सी बात है कि ये हमारा सेंटेंस का आंसर बिल्कुल नहीं है। अगले में आते हैं, सी आस्क्ड द चिल्ड्रन, आस्क्ड दिया हुआ है, आस्क्ड हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है और यहाँ पे भी दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सी आर द चिल्ड्रन दैट, इसमें भी कॉमा के लिए दैट लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि दैट हमेशा एडजेक्टिव सेंटेंस के अंतर्गत इस्तेमाल कॉमा के लिए किया जाता है। अब हमारा ऑप्शन रह जाता है डी। अब डी को आइए हम चेक करते हैं, तो सी वारंट द चिल्ड्रन नॉट टू। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि कॉमा के लिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है और इंपरेटिव है तो इंपरेटिव में हमेशा वारंट या रिक्वेस्ट, ऑर्डर, इस प्रकार की जो रिपोर्टेड जो सेड को बदलने के लिए होती है तो वो चीजें जो दी जा रही है वो यहाँ पे वारंट है और कॉमा के लिए यहाँ पे टू है। तो यहाँ हमारा आंसर जो होगा वो डी करेक्ट होगा। इस तरीके से हम 1 सेकंड में पा सकते हैं। यहाँ तो मैंने अभी समय लगा दिया आपको बताने में, वरना हम देखते ही पता चल जाता है कि हमारा आंसर है क्या। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ही सेड प्लीज प्लीज गिव मी अनदर चांस। अब यहाँ पे भी प्लीज दिया हुआ है, इट मींस ये है कि ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस है तो सीधी सी बात है कि इसमें भी हमें टू का प्रयोग करना होगा कॉमा के लिए। तो आइए देखते हैं, और प्लीज दिया हुआ है तो रिक्वेस्ट या अर्ज्ड होना चाहिए, तो इसमें कॉमा के लिए हमारा दैट दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं, सी ही बेग्ड देम टू। अब इसमें हमें टू दिखाई दे रहा है, अगले को भी चेक करते हैं, इसमें इफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब इफ हमेशा इंटरोगेटिव में आता है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, और यहाँ पे भी इफ है तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। कहने का आशय ये है कि यहाँ पे शी बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। मी को हम जो है ही के अनुसार बदलेंगे तो हमारा हिम हो जाएगा, और यहाँ पे टू भी दिखाई दे रहा है तो हमारे जब 3 ऑप्शन कट गए तो जो रह गया वही हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कहने का मतलब बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है।
अब वाई दिया हुआ है, इट मीन्स है ये क्वेश्चन मार्क है, तो साफ सी बात है कि जब क्वेश्चन मार्क है तो सेट या सेट टू को आस्क्ड या इनक्वायर्ड में कन्वर्ट होना चाहिए और कॉमा के लिए हमारा वाई आना चाहिए, यानी क्वेश्चन वर्ड जो भी है वही रहेगा। अब देखते हैं इसमें टोल्ड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, दूसरे वाले में भी टोल्ड दिया हुआ है तो ये भी हमारा बिल्कुल नहीं है, अगले वाले में आस्क्ड दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ अबाउट दिया हुआ है, कॉमा के लिए कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब बचा हमारा डी, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं, इनक्वायर्ड दिया हुआ है और कॉमा डालने के लिए वाई दिया हुआ है, यू को हम बी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी सेकंड पर्सन है, आई हो गया, हेड का हेड हो गया, स्ट्राइक की थर्ड पर्सन स्ट्राइक हो गई, बी फर्स्ट पर्सन है, इसको हम जो है फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बी हमारा ऑब्जेक्ट है तो ई का ऑब्जेक्ट हम लेंगे हिम हो गया, कुल मिलाकर के डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज। आपको ये साइन दिखाई दे रहा होगा, ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, इसका मतलब है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है तो सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में बदलना है, इसमें सेड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा वाक्य गलत है। आगे में एक्सक्लेम्ड में जो दिया हुआ है, कॉमा डालने के लिए दैट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है पहले दी हुई है और जो सब्जेक्ट है वो बाद में है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट आंसर देखते हैं, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ लवली फ्लावर वाज। अब ये हमारा आंसर। अब अगला भी चेक करते हैं, राम सेड, इसमें सेड आया है, इसका मतलब ये भी नहीं है, कुल मिलाकर के हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला उदाहरण है मेरा, so one said to me I have always been your friend। अब यह देखते हैं कि रिपोर्टेड जो स्पीच का वाक्य है वो सब्जेक्ट से शुरू है और सब्जेक्ट से शुरू हमेशा एडजेक्टिव सेंटेंस होता है, तो हम देखते हैं कि सेड टू को टोल्ड में कहाँ बदला हुआ है, तो टोल्ड में यहाँ है, कोमा डालने के लिए दैट है, आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हमारा ये ही हो गया। अब हैव का हेड करते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारी पास्ट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस जो चेंज होना चाहिए, लेकिन यहाँ इन्होंने हैज का हैज रखा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का परफेक्ट रखा, इसलिए इसकी ऑप्शन हमारा गलत है। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, अब आई को इन्होंने आई रखा है, इसको चेंज नहीं किया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, नेक्स्ट अगला आंसर है, सो वन टोल्ड मी दैट, अब आई को इन्होंने फिर आई रखा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर गलत है। जब तीन ऑप्शन हमारे गलत हो गए तो अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, वो हमारा ऑप्शन डी। अब इसको देखते हैं सही है या गलत है, तो सेट टू को टोल्ड किया, मी का मी हुआ, कॉमा डालने के लिए दैट हुआ, आई फर्स्ट पर्सन है, सो वन के अनुसार बदलेंगे तो ही हुआ, हैव को हेड में बदलते हैं, ऑलवेज का ऑलवेज, बीन का भी, योर सेकंड पर्सन है, ये हमेशा जो है कर्म के अनुसार बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, योर हमारा पॉजेसिव केस है, तो मी का पॉजेसिव केस हमारा माई होता है, फ्रेंड का फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, he said to her what a cold lovely, साइन आपको दिखाई दे रहा है, साइन देखते हुए पता चल जाना चाहिए कि ये वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो आइए चेक करते हैं। तो यहाँ टोल्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे एक्सक्लेम्ड तो दिया हुआ है, दैट इट वाज ए कोल्ड डे दिया हुआ है, ये भी ठीक है। आगे देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड सोरोफुली दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ कोई दुख की बात तो है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अगला देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड हर, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था हमारा ये हर, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हर नहीं था, तो इसका मतलब ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब हम देखते हैं कि ही एक्सक्लेम्ड हर, कोमा के लिए हमारा दैट है, और इट, ऐसे वाक्यों में जब रिपोर्टिंग स्पीच में जब सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है तो हम अपनी तरफ से हमेशा इट वाज का इस्तेमाल करते हैं, ए हो गया, लेकिन जब भी वाक्य व्हाट या हाउ से शुरू होता है तो उसे हटाने के लिए हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं, और इस ऑप्शन में ऑब्जेक्ट भी नहीं था, प्लस यहाँ पे वेरी भी एडजेक्टिव से पहले नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत था, और जो बाकी शेष होता है डी ऑप्शन, वो हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल हमारा 7वां है, he said to me may you prosper in your life। अब देखते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन दिया हुआ है और मे से प्रारंभ है, इसका मतलब ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव है तो विश्ड
का प्रयोग करते हैं। यहाँ टोल्ड है, ये हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। इसमें आस्क्ड है, ये हमारा आंसर बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे हमारा विश्ड है, तो ही विश्ड मी, कॉमा डालने के लिए दैट लगाते हैं, वाक्यों को एजेड कर देते हैं। यू सेकंड पर्सन है, इसे हम हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और यू को मी के अनुसार चेंज करेंगे तो हमारा आई हो गया। मे का माइट करेंगे, प्रॉस्पर का प्रॉस्पर करेंगे, इनका इन रहेगा, और योर भी सेकंड पर्सन है तो इसको भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। लेकिन ये पजेसिव केस है तो इसका पजेसिव केस माई होता है, लाइफ का लाइफ हो गया। इस प्रकार हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक्सक्लेम दिया हुआ है, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अगला उदाहरण है, राम सेड टू श्याम वेयर आर यू गोइंग। अब ये वेयर दिया हुआ है, वेयर के बाद आर दिया हुआ है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आस्क्ड होना चाहिए, कॉमा के लिए वेयर होना चाहिए। अब इसमें देखते हैं, इसमें टोल्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है। अब इसे देखते हैं, इसमें आस्क्ड भी दिया हुआ है, श्याम भी दिया हुआ है, कॉमा के लिए क्वेश्चन वर्ड भी लगा हुआ है, बाकी को एजेड करेंगे तो यू को सेकंड पर्सन है, हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। श्याम के अनुसार बदला हमने ही हो गया, और आर का बाज हो गया, और गोइंग का गोइंग हो गया। इसका मतलब ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही है। लेकिन नेक्स्ट आंसर भी हम चेक करते हैं, ऑप्शन वो क्या है, राम आस्क्ड श्याम, लेकिन यहाँ कॉमा के लिए दैट दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। राम आस्क्ड श्याम, यहाँ वेयर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वर्ब को बदला नहीं है, जो कंटिन्यूअस की वर्ब है उसने इसगाइज रखा है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने साथी लोगों को शेयर करें। प्लस जो भी कमियां दिख रही है या जो भी आपको कहीं डाउट होता है तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।